वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, टांडे सर टेक्निकल चैनल का ये ऑफिशियल पेज है। इस ऑफिशियल पेज में आपको आईटीआई से जुड़ी सभी जानकारी, जैसे कि आईटीआई अप्रेंटिस हो गया, आईटीआई की थ्योरी लेक्चर्स वीडियो हो गए, आईटीआई से रिलेटेड जो जॉब वैकेंसीज आती है, सारी वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन आपको पल पल की अपडेट यहाँ पर दी जाती है। साथ ही थ्योरी क्लास जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की थ्योरी क्लास, बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास हो गई, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास हो गई, सभी क्लासेस यहाँ पर कंटिन्यू इसके वीडियोस आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। और इसमें जो है प्रैक्टिकल के वीडियोस भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा जो टेक्निकल चैनल है, ऑफिशियल चैनल है, और ये आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशल बनाया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए एक और नई वैकेंसी के साथ हम आपके पास आए हैं, और ये है नई वैकेंसी अप्रेंटिस की। और इसमें एम पी के वी सी एल के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। ये वैकेंसी स्पेशल फॉर आईटीआई वाले स्टूडेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए जबलपुर के द्वारा एक अप्रेंटिस की वैकेंसी जारी की गई है। चलिए, एम पी के वी सी एल के द्वारा समय समय पर अप्रेंटिस वैकेंसी जारी की जाती है, जिसमें देखेंगे हम तो मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ब्लॉक नंबर 7, शक्ति भवन रामपुर जबलपुर के द्वारा जारी किया गया है। मतलब ये जो जबलपुर जोन से वह अप्रेंटिस की वैकेंसी है, ये जारी की गई है। तो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत अप्रेंटिस एक्ट एक वर्षीय आवेदन हेतु विस्तृत इसमें विज्ञापन है। हाँ, फॉर्म कौन भरेंगे ये चीज़ देख लीजिए। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई पास किया हुआ है, और आईटीआई पास के बाद जिन्होंने अप्रेंटिस कहीं से नहीं किया है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, वैकेंसी जो निकली है ये जबलपुर जोन से निकली है। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक जबलपुर जोन से, जिसको भी यदि अप्रेंटिस करना है, ठीक है, तो आप अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें अलग अलग ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए इलेक्ट्रिशियन, फीटर, टर्नर, वेल्डर, अलग अलग ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। लेकिन मैक्सिमम जो है ये, क्योंकि एमपीवी की जॉब है, तो एमपीवी की वैकेंसी में सबसे ज़्यादा जो है ये सिर्फ और सिर्फ आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वाले स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें जारी की जाती है। चलिए देखेंगे क्या है इसके नोटिफिकेशन में। और नोटिफिकेशन में आईटीआई पास जो इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट हैं उनके लिए कितनी पोस्ट डिक्लेयर की गई है, ये देखेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहले तो लिखा है अप्रेंटिस एक्ट और मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर। तो ये एम पी के वी सी एल जबलपुर पूर्व क्षेत्र है। और पूर्व क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जबलपुर जोन के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, आसपास के बहुत से जो स्टूडेंट हैं, जिनको यदि अप्रेंटिस करना है, तो अपने आसपास के जो सब स्टेशन, वहाँ से अप्रेंटिस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की एक उत्तरवर्ती कंपनी है, कंपनी के द्वारा मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 10वीं कक्षा के साथ आईटीआई पास, एनसीवीटी या एससीवीटी उत्तीर्ण की हो, तो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, इलेक्ट्रिशियन, स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक, वायरमैन, कंप्यूटर नेटवर्किंग तकनीशियन, सोलर तकनीशियन एवं मल्टीमीडिया एवं वेब डिज़ाइनर प्रशिक्षुता एक वर्षीय हेतु आवेदन आमंत्रित की जाती है। तो देखिए यहाँ पर कितने सारे ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। सबसे पहले तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग के लिए कोपा के लिए हो गया, दूसरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, तीसरा स्टेनोग्राफर हो गया, चौथा इंग्लिश स्टेनोग्राफर हो गया, पांचवा पेरिफेरल डिवाइस रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, छठवा है गैस वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, सातवां वायरमैन और कंप्यूटर नेटवर्किंग, आठवां हो गया, और सोलर टेक्नीशियन नौवां, और मल्टीमीडिया और वेब डिज़ाइनर 10वां। मतलब कि ऐसे 10 ट्रेड के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। ये पहली बार है ऐसा कि एमपीवी के द्वारा और एमपी मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर के द्वारा 10 ट्रेड के लिए अप्रेंटिस जारी की गई है। और इसमें टोटल जो पोस्ट है 336 पोस्ट है, और ट्रेड का जो आ रहा है निम्नानुसार इसमें दिया गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर दिखे। चलिए देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। टोटल जो है 2023-24 के लिए जो पोजीशन है और वैकेंसीज है, इसमें अलग अलग ट्रेड। सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसमें जनरल की 29 पोस्ट है, एससी की 9 पोस्ट है, एसटी की 12 पोस्ट है, ओबीसी की 13। टोटल पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है 63 पोस्ट। मतलब मायने रखता है कि 63 पोस्ट जो है अप्रेंटिस के लिए निकाली गई है। सेकंड में है
इलेक्ट्रिशियन, मतलब आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में देखेंगे तो 43 पोस्ट जनरल की है, 12 पोस्ट एससी की है, 8 पोस्ट एसटी की है, 20 पोस्ट इसमें ओबीसी की है। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 83 पोस्ट है। ठीक है, मतलब 83 पोस्ट अच्छी है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छी पोस्ट है। उसके बाद स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर इंग्लिश में आप देखेंगे तो इसमें टोटल पोस्ट है ये 16, जिसमें से जनरल की 5 पोस्ट है, एससी की 3 पोस्ट है, एसटी की 4 पोस्ट है और ओबीसी की 4 पोस्ट है। फिर स्टेनोग्राफर हिंदी में देखेंगे हम तो इसमें टोटल 55 पोस्ट है, जिसमें से जनरल की 19 पोस्ट है, 9 पोस्ट एससी की है, 13 पोस्ट एसटी की है और 14 पोस्ट ओबीसी की है। उसके बाद है कंप्यूटर एंड पेरिफेरल हार्डवेयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैकेनिक, इसमें टोटल पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है 30, जिसमें से 11 पोस्ट जनरल की है, 5 पोस्ट एससी की है, 6 पोस्ट एसटी की है और 8 पोस्ट ओबीसी की है। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की बात करें डियर फ्रेंड तो इसमें 4 पोस्ट है, जिसमें से जनरल की 1 पोस्ट है, 1 पोस्ट एससी की है, 1 पोस्ट एसटी की है और 1 पोस्ट ओबीसी की है। उसके बाद है वायरमैन, वायरमैन ट्रेड वाले स्टूडेंट जो है उनके लिए ये इलेक्ट्रीशियन के समकक्ष ही होता है वायरमैन का। ठीक है, इसमें टोटल 21 पोस्ट है, जिसमें से 8 पोस्ट जनरल की डिसाइड है, एससी की 3 पोस्ट है, 4 पोस्ट एसटी की और 6 पोस्ट ओबीसी की इसमें डिक्लेयर की गई है। और कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन में देखेंगे तो टोटल 30 पोस्ट है, और 30 पोस्ट में 11 पोस्ट यहाँ पर देखने को लिए जनरल की है, 5 पोस्ट एससी की है, 6 पोस्ट एसटी की है और 8 पोस्ट ओबीसी की है। उसके बाद है सोलर टेक्नीशियन, ये नया ट्रेड अभी आया हुआ है, सोलर टेक्नीशियन सबसे ज़्यादा चल रहा है अभी। इसमें भी टोटल पोस्ट यहाँ पर है 22, इसमें 8 पोस्ट जनरल की है, 4 पोस्ट एससी की है, 4 पोस्ट एसटी की है और 6 पोस्ट ओबीसी की है। ठीक है, मल्टीमीडिया एंड वेब डिज़ाइनर की बात करें हम तो टोटल 2 पोस्ट है, और इसमें सिर्फ एक जनरल की है और एक ओबीसी की है। तो ऐसा टोटल देखते हैं पोस्ट, ग्रैंड टोटल की बात करें तो ग्रैंड टोटल में टोटल 326 पोस्ट डिक्लेयर की गई है, और ये अभी तक का जो है देखा जाए एमपी केवीसीएल के द्वारा सबसे ज़्यादा अप्रेंटिस की पोस्ट जारी की गई है इतने सारे ट्रेड, 10 ट्रेड में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी रिसेंटली आईटीआई पास किया हुआ है, तो उनके लिए कहीं से भी अप्रेंटिस करना है तो सबसे अच्छा तो मैं एमपीवी आपको रिकमेंड करूँगा कि एमपीवी से आप अप्रेंटिस करें, इसका बेनिफिट आपको आगे चल के ही मिलेगा। उक्त रिक्तियां केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है लगभग 7/1/2024 है। देखो अंतिम तिथि, लास्ट डेट भी बहुत करीब है। ठीक है, मतलब 5-7 दिन का टाइम आपको मिल दिया गया है, ज़्यादा टाइम देता नहीं है वैसे। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश से निर्णयानुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। उसके बाद है इस वर्ष समय समय पर होने वाली रिक्तियों को भी इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदन से भरा जा सकेगा। तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लें इसे। इस वर्ष में समय समय पर होने वाली रिक्तियों को भी इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदन से भरा जा सकेगा। मतलब आप यहाँ से यदि अप्रेंटिस करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आपको दिया जाएगा। आरक्षण एवं आयु में छूट देखें तो इसमें 1/11/2023 यहाँ से डिक्लेयर होगा, इस डेट से आपको आयु में छूट दी जाएगी। सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम जो 25 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर को की अधिकतम आयु 5 वर्ष एवं दिव्यांग अभ्यर्थी की अधिकतम 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष तो दिया ही जाता है गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार। चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु आरक्षण प्रशिक्षुता 1992, ठीक है, राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा। यदि आरक्षित संवर्ग में निर्धारित संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते तो उक्त संवर्ग की रिक्तियों को आपस में बदलकर भरा जा सकेगा। तदुपरांत भी पद रिक्त रहने पर अन्य संवर्गों के द्वारा भरा जाएगा। यदि एसटी का कैंडिडेट नहीं मिलता तो उसको एससी के कैंडिडेट से रिप्लेस करके भरा जाएगा। फिर यदि एससी का कैंडिडेट नहीं मिलता तो ओबीसी के कैंडिडेट से भरा जाता है। यदि ओबीसी का नहीं मिलता तो फिर जनरल के कैंडिडेट से भरा जाता है। मतलब इस टाइप से इसका रूल्स रेगुलेशन होता है। ठीक है, तो ये इसमें देखेंगे तो रिक्तियों की संख्या अंतिम है। समीक्षा के दौरान यह परिवर्तन भी हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न श्रेणियों में आरक्षित पदों की संख्या भी पुनरीक्षित हो सकती है, कम ज़्यादा कर सकते हैं पोस्ट में। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष रहेगी। आपको मालूम है जो ट्रेनिंग जो पीरियड होता है
वो लगभग 1 वर्ष का ही होता है। ठीक है, 1 वर्ष का ही होता है। आपको स्टाइफंड वगैरह भी दिया जाता है। इसमें चयन प्रक्रिया चलिए देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया में क्या क्या दिया हुआ है। चयन प्रक्रिया सिंपल और सरल होती है, आपको पता है। सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदन की छँटाई की जाएगी। तत्पश्चात मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर के द्वारा अंतिम समय सीमा पूर्व प्राप्त आवेदनों को आईटीआई में कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता यानी मेरिट आधार पर चयन किया जाता है। मतलब जिसके परसेंटेज ज़्यादा होंगे उसका सिलेक्शन में पहले नाम आएगा। समान अंक होने पर आयु के हिसाब से उसका सिलेक्शन किया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है। और आवश्यकता होने पर वे वेटिंग लिस्ट में भी चयन किया जाएगा। निर्धारित समयावधि में ज्वाइन न करने पर चयन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। जो कैंडिडेट जिसका नाम आ गया अप्रेंटिस में और आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आपको 7 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है। 7 दिन के बाद आपका जो है उम्मीदवारी जो है वो निरस्त कर दी जाती है, मतलब ऑटोमेटिक निरस्त हो जाता है बिना किसी नोटिस के। यदि किसी अभ्यर्थी ने पूर्व में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड या अन्य प्रतिष्ठान से ट्रेड में प्रशिक्षण पूर्ण किया है तो वह अभ्यर्थी समान ट्रेड में पुनः आवेदन नहीं कर सकता। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। यदि आपने कहीं से भी अप्रेंटिस किया हुआ है तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा भरने के बाद भी, तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखेंगे। जिसने अप्रेंटिस कर लिया है, जो कैंडिडेट अप्रेंटिस कर चुका है वो फॉर्म नहीं भरेगा। विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के आधार पर बनाई गई वरीयता सूची प्राथमिकता रिक्तियाँ इस अवधि में समय समय में उद्भूत होने वाली रिक्तियों की पूर्ति वरीयता सूची के अनुसार दी जाएगी। और प्रथम परिणाम को घोषित करने की तिथि 1 वर्ष की अवधि तक के लिए वरीयता सूची इसमें वैध रहेगी। ठीक है, अब स्टाइफंड कितना मिलेगा ये भी देख लें, क्योंकि स्टाइफंड गवर्नमेंट देगी। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशित स्टाइफंड दे होगा, जो वर्तमान के अनुसार निम्नानुसार है। सबसे पहले तो 1 वर्षीय आईटीआई एनसीवीटी हो चाहे एससीवीटी उत्तीर्ण स्टूडेंट के लिए, जैसे कि कोपा हो गया, स्टेनो हिंदी, स्टेनो इंग्लिश, कंप्यूटर, पेरिफेरल हार्डवेयर, रिपेयर, मेंटेनेंस, मैकेनिक, वेल्डर, गैस, इलेक्ट्रिक, कंप्यूटर नेटवर्किंग तकनीशियन, सोलर तकनीशियन, मल्टीमीडिया, वेब डिज़ाइनर, तो आपको जो है स्टाइपेंड 7,700 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, प्रति माह आपको दिया जाएगा। उसके बाद है 2 वर्षीय, जैसे कि आईटीआई में आपने देखा होगा जो स्टूडेंट होते हैं एनसीवीटी या एससीवीटी उत्तीर्ण स्टूडेंट, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन, ये 2 वर्ष का कोर्स होता है, वायरमैन 2 वर्ष का कोर्स होता है, तो ऐसे स्टूडेंट जो है उन्हें 8,050 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो ये स्टाइफंड के तौर पर है, आपको 8,000 रुपये 8,050 रुपये प्रति माह आपको दिया जाएगा। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अब आप अप्रेंटिस यहाँ से कर लें, फ़ायदे में रहेंगे। और इसमें और क्या लिखा हुआ है देखते हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य मानक के अनुसार किसी भी योग्य व पात्र आवेदक का अंतिम चयन जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा मतलब कि फिटनेस सर्टिफिकेट के आधार पर किया जाएगा। मतलब आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर लाना पड़ेगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को उचित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा विकलांगता का प्रमाण पत्र लगभग 40% है ना, उससे अधिक अक्षमता होने पर भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो पीएच में आते हैं, हैंडीकेप्ड में आते हैं, उनका 40% का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप को छूट दी जाएगी, जो कि पूर्ण ट्रेड को छोड़कर अन्य ट्रेड में दिव्यांगों हेतु आरक्षण राज्य शासन के नियमानुसार होगा। ठीक है, आवेदन कैसे करेंगे अब ये देख लो, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होती। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले तो क्या करना है आपको कि आवेदन को अभ्यर्थी को अप्रेंटिसशिप पोर्टल, देखिए ध्यान से सुनिए, स्टेप ये है कि आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल में जाना है। और ये अप्रेंटिस जो पोर्टल है www.apprenticeshipindia.gov.in, सबसे पहले इसी पोर्टल में जाना है। फर्स्ट नंबर मैं इसलिए डाल देता हूँ, इसी पोर्टल में जाना है, पर अपना पंजीयन करना है सबसे पहले तो। और यदि आपको फॉर्म भरते नहीं आता साथियों, तो आप कैफ़े में, निकटतम कैफ़े में जाके फॉर्म भर देंगे। तो अपना पंजीयन कर अपना अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल कंप्लीट करना अनिवार्य है। बिना अप्रेंटिस प्रोफाइल कंप्लीट किए बिना उन्हें अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट से संबंधित समस्त जानकारी जो है, वीडियो रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल कंप्लीशन, पूरी प्रक्रिया आपको करना होगा।
अप्रेंटिसशिप पोर्टल जो है, ये पोर्टल दिया हुआ है www.apprenticeshipindia.gov.in पर। एक तो इंस्ट्रक्शनल वीडियो कैंडिडेट पर उपलब्ध है, मतलब कैसा भरेंगे इंस्ट्रक्शन के लिए, उस वीडियो को भी देख सकते हैं आप, वह उन्हें देख सकते हैं। अभ्यर्थी के पास वैध अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन संख्या होनी चाहिए, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगा। तो आपको जो फॉर्म है ऑनलाइन ही भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑफलाइन नहीं भरना है, ये आप नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया दिनांक 18/12/2023 को रात्रि 12 बजे से 7/1/2024 की रात्रि 12 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। उससे पूर्व आवेदित और पश्चात आवेदित स्वीकार नहीं किया जाएगा। 7 तारीख लास्ट डेट है, याद कर लीजिए। विस्तृत जो है विवरण उम्मीदवार कंपनी की वेबसाइट में mpez.gov.in पर देखना है आपको, और उपरोक्त कार्यालय समय पर संपूर्ण जो है वो आपका संपर्क कर सकते हैं। अप्रेंटिस पोर्टल जो है इसका पंजीकरण आप कैसे करेंगे ये देख लीजिए। ये अप्रेंटिसशिप पोर्टल है, इस पर जाकर www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर आपको पंजीकरण करना है। और किसी तरह की कठिनाई होने पर भी शक्ति सिंह जो सलाहकार है, या ये ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी में मेल कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं आप, ठीक है। टेस्ट अप्रेंटिस मॉनिटरिंग सेल है, चतुर्थ तल, गैस राहत पुनर्वास ITI भवन, गोविंदपुरा, भोपाल से कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है। मतलब कार्यालयीन समय जो होता है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक का टाइम, इस बीच में फ़ोन करोगे तो फ़ोन आपका रिसीव होगा, और नहीं तो फ़ोन आपका रिसीव नहीं होगा। महत्वपूर्ण निर्देश और शर्तें आप देखेंगे तो अभ्यर्थी द्वारा सुनिश्चित कर ले कि प्रशिक्षण केवल योग्य होगा तो ही फॉर्म भरेंगे, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। बाकी ये विज्ञापन में जो जो चीज़ लिखा हुआ है क्राइटेरिया, आप इसको पढ़ लेंगे, बाकी इसमें और कुछ है नहीं दिया हुआ। तो ये तो थी संपूर्ण जानकारी ITI वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ITI वाले स्टूडेंट के लिए ही MPB सबसे ज़्यादा वैकेंसी जारी करती है, और ये वैकेंसी स्पेशल फॉर ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट के लिए था। लेकिन इसमें 10 ट्रेड के कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी की गई है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये थी जानकारी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।